नमस्कार। बहुजन संवाद में आपका स्वागत है। मैं इंदौर से रामस्वरूप मंत्री। सप्ताह की बात कार्यक्रम हर सोमवार को हम प्रस्तुत करते हैं बहुजन संवाद पर, जिसमें चर्चा करते हैं देश और दुनिया की तमाम घटनाओं पर। सबसे पहले चलते हैं मुंबई से, जो जुड़े हैं हमारे साथ में वरिष्ठ पत्रकार डॉक्टर खान। उनसे जानेंगे कि पिछले सप्ताह की कौन सी प्रमुख घटनाएं रही है और किन घटनाओं का क्या असर हुआ है। डॉक्टर खान। बहुत बहुत शुक्रिया मंत्री जी, आपने बहुत ही महत्वपूर्ण इश्यूज की तरफ ध्यान दिलाया। लेकिन मैं चाहूंगा कि इस हफ्ते एक बहुत बड़ी घटना हो गई अंतरराष्ट्रीय स्तर पर, यूक्रेन की, और उसकी एक पार्श्वभूमि भी है। तो वो यूक्रेन और वो दूसरी जो ट्रंप के कलाबाजियां हैं उस पर कुछ बातचीत की जाए। देखिए, ट्रंप जो है वो एक नारा लगा के आए थे, मेक इंडिया ग्रेट, मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, मागा। और वो उस पर काम करने की कोशिश कर रहे हैं अपने तरीके से। उसमें कितना ग्रेट हो रहा है और कितना वर्स्ट हो रहा है ये दुनिया देख रही है। और वो पूरी दुनिया में आप देख लीजिए कि एक महीने के बाद भी, आज एक महीना 2 दिन 3 दिन हो गया है, हर रोज उनका कोई ना कोई शोशा होता है। इस हफ्ते उन्होंने भारत के बारे में पहले तो ये किया कि अपने अप्रवासी भारतीयों को उन्होंने बेड़ियां लगा के, हथकड़ियां लगा के फौजी जहाजों में भेजना शुरू किया, और एक तरह से हम कह सकते हैं कि अपमानित करके भेजना शुरू किया। प्रधानमंत्री के दौरे के बावजूद उस पर कोई असर नहीं पड़ा, उनके बाद भी जो है वो लोग बेचारे वैसे ही आए। हालांकि ये सरासर नाइंसाफी है जिसका कोई जस्टिफिकेशन नहीं। लेकिन पिछले हफ्ते उन्होंने भारत के बारे में एक नया शोषा छोड़ दिया, और वो शोषा ये था कि साहब, यूएस एड भारत को नहीं मिलनी चाहिए, और वो एड इसलिए नहीं मिलनी चाहिए कि भारत के पास बहुत पैसा। देखिए, अमेरिका की जो इकोनॉमी है या उसका जो खर्च का बजट है वो कई ट्रिलियन ट्रिलियन में है, और ये कुछ मिलियन का मामला है, यानी हजारवां हिस्सा भी नहीं है। हजारवां क्या, लाखवां हिस्सा भी नहीं है। लेकिन ये कि वो उन्होंने 3 दिन उसमें वो अपने जाहिर किए। पहले दिन उन्होंने कहा कि भारत को इसकी जरूरत नहीं है। दूसरे दिन उन्होंने कहा कि सत्ता परिवर्तन के लिए उसका इस्तेमाल होता है। बीजेपी वाले खुश हो गए, चिल्लाने लगे, उछलने लगे। तीसरे दिन उन्होंने कह दिया, और लोगों ने बताया कि भाई ये पैसा तो तुमने बांग्लादेश को दिया था, भारत को क्यों बीच में घसीट रहे हो। तो तीसरे दिन उन्होंने कहा कि ये पैसा मैंने अपने गुड फ्रेंड नरेंद्र मोदी को दिया। तो आप देखिए कि एक अध्यक्ष जो है वो बाकायदा प्रधानमंत्री का नाम लेके कह रहे हैं कि मैंने उनको पैसा दिया, और उसके बाद फिर एक वो खुल गया कि किस तरह से आरएसएस ने पैसे लेकर के जो है वो बीजेपी सरकार से या फोर्ड फाउंडेशन से ये जो है काम किया। उसके बाद आप देखें कि मिडिल ईस्ट में उन्होंने आने के बाद ट्रंप साहब ने अचानक जंग बंदी का मामला किया। सारी दुनिया ने उनको बहुत पसंद किया, लेकिन अचानक उनको जो है वो अपने दामाद का प्रेम आ गया। उनका दामाद भी उनकी तरह बिल्डर है, कुशनर, और वो ईस्ट यूरोप में जो है वो जो जहां पे जंग हुई है, यानी ऐसा है कि पहले अमेरिका हथियार देता है कि जाके आप तगाई करो, और फिर अमेरिकन बिल्डर जाते हैं वहां पे बनाने के लिए, दोनों के पैसे लेते हैं। वो तबाही बम गिराने के भी पैसे लेते हैं और बनाने के। तो कुशनर ने एक बार कह दिया था कि गजा का जो साहिल है, समंदर का तट है, उस पर बहुत खूबसूरत जो है वो बंगले बन सकते हैं, दुनिया भर के लोग आ सकते हैं। तो इसने कह दिया कि भाई उसको खाली करा देंगे, 13 लाख को उधर भेज देंगे, 10 लाख को इधर भेज देंगे, जैसे भेड़ बकरी है, और वहां पर हम बहुत अच्छे मकान बनाएंगे, सारी दुनिया के जो है वो घूमने वाले लोग वहां पे आएंगे, और बहुत अच्छा होगा। इसकी जो है वो पूरी दुनिया ने भर्त्सना की। अरब दुनिया ने भर्त्सना की, बाहर की दुनिया ने भर्त्सना की, एक ने भी उनको सपोर्ट नहीं किया। लोगों ने कहा कि भाई तुम पागल हो गए हो, ये जो है वो इसके खिलाफ है, जो संयुक्त राष्ट्र के खिलाफ है, मानव अधिकार के खिलाफ है, इंसानियत के खिलाफ है कि आप लोगों को, वहां के लोगों को, मूल निवासियों को हटा के वहां पर जो है वो अपनी खूबसूरत वो बनाओ। तो इस तरह से वो जो इजिप्ट था, जो उनका सबसे बड़ा साथी है, उसने तो अपना दौरा पोस्टपोन कर दिया, मुलतवी कर दिया। यानी एक तरफ हमारे मोदी जी परेशान थे किसी तरह जाने के लिए, और उसने ये कहा कि हम नहीं आएंगे, हम अपना प्लान बनाएंगे। और अब ये हाल है कि ट्रंप की समझ में आ गया कि यहाँ हमारी दाल नहीं गल रही है, इसलिए उन्होंने ये कह दिया कि भाई मेरा मंसूबा तो बहुत अच्छा था, लेकिन ये कि मैं इस पे इंसिस्ट नहीं करूंगा और मैं जबरदस्ती नहीं करूंगा। और मतलब है कि उन्होंने एक तरह से उसको वापस ले लिया। तो एक बात ये समझ में आती है कि ट्रंप साहब जो है वो जहां पे अपनी धौंस जमाने की कोशिश करते हैं, भारत पे धौंस जमाने की कोशिश की,
हमारे प्रधानमंत्री झुकते चले गए और वो जो है वो झुकाते चले गए। लेकिन जहां लोग नहीं झुके तो वहां पर जो है वो उन्होंने खुद ही जो है वो झुके। और फिर जिस तरह से हमास ने लोगों को वापस किया और जिस तरह से उन्होंने जो जो छूटे हैं उनके पास से, जिस तरह से वो उनको सलाम कर रहे हैं, जिस तरह से वो जो है उनकी पेशानी पे बोसा ले रहे हैं, उससे पता चलता है कि कितना अच्छा सलूक उनके साथ किया गया और उससे भी इनकी बहुत सुधि हुई। अब सबसे खतरनाक बात ये हुई यूक्रेन। देखिए यूक्रेन जो है वो सोवियत यूनियन से अलग हुआ, बहुत अच्छा उसमें प्रगति चल रही थी, खुशहाल मुल्क है, उसकी जमीन बहुत जरखेज है, बहुत अच्छी उपजाऊ जमीन है और वहां पर बहुत सारे खनिज पदार्थ हैं। लेकिन उसको इन अमेरिकियों ने ये कहा कि भाई तुमको यूरोपियन यूनियन में हम शामिल कर लेंगे और तुमको नाटो में ले लेंगे, और ये कह के नाटो में लेने का वो करके इन्होंने उसको भड़काया। जब इन्होंने ये कहा कि भाई हम नाटो में ले लेंगे तो रूस ने कहा कि ये तो नहीं हो सकता, इसलिए कि जब क्यूबा में हम गए थे तो आप लोगों ने कहा था, अमेरिका ने कहा था कि हमारे इतने नजदीक आपका फौजी वो अड्डा नहीं हो सकता, तो अब तो आप हमारे बिल्कुल पड़ोस में आ रहे हो, तो ये गलती मत करना। उसने समझाया, ये जो जेलेंस्की है उनको समझाया कि देखो ये सब मत करो, आप उनके चक्कर में मत पड़ो, आप हमारे पड़ोसी है, हम लोग सुकून से रहेंगे। जेलेंस्की की ये समझ में नहीं आया और उसके बाद फिर जेलेंस्की उसने जंग शुरू कर दिया। जंग शुरू करके जो बॉर्डर के स्टेट्स थे उसने वो अपने उसको आजाद करा दिया और एक बफर स्टेट बना दिया। अब ये जंग में 3 साल से ये जंग चल रही है। अमेरिकन कहते हैं अब रूस कहता है कि हमने 9 लाख लोगों को मारा या जख्मी किया और यूक्रेन कहता है कि हमने 7 लाख 20,000 लोगों को मारा या जख्मी किया, यानी 16 लाख से ज्यादा लोग मरे या जख्मी हुए। मरने वालों की तादाद भी जो है वो 1.5 लाख बताई जा रही। और ये सब कुछ जो है वो यूरोप और अमेरिका के इशारे पर जो है वो किया गया। और अब अचानक ट्रंप साहब की समझ में आया कि हमको रशिया से बात करना चाहिए। अब आप देखिए कि रशिया से बात हो रही है यूक्रेन और रशिया के युद्ध के बारे में, वो बातचीत हो रही है सऊदी अरब में और उसके अंदर यूक्रेन को नहीं बुलाया जाता। और यूक्रेन जो है वो यूरोपियन यूनियन यूरोप में है। यूरोपियन यूनियन जो है वो इस पूरे 3 साल में अमेरिका के साथ खड़ी रही, यूरोपियन यूनियन को भी नहीं बुलाया जाता और डायरेक्टली ये रशिया से बात करते हैं। और रशिया की एक एक बात को उन्होंने मान लिया। उन्होंने कहा कि भाई ये नेटो का मेंबर कभी नहीं बन सकता और जो है वो ये जो है वो इसको अपना खनिज देना पड़ेगा और इसको जमीन जो उसने गवा दी है वो वापस नहीं मिल सकती। यानी जितनी बातें रशिया की थी वो सब मान लिया। अभी जो संयुक्त राष्ट्र में जो प्रपोजल डाला है अमन के लिए अमेरिका ने, उसमें जमीन वापसी का कोई जिक्र ही नहीं। मतलब ये कि अब जो गई वो गई। तो जेलेंस्की के बारे में आए दिन कभी कहते हैं कि वो डिक्टेटर है, कभी कहते हैं कि वो इनकॉम्पिटेंट है, तरह तरह की बातें। उसको झुकना पड़ेगा वरना जाना पड़ेगा। और जेलेंस्की बेचारा पहले शुरू तो थोड़ा जोश में था, उसको ये लग रहा था कि यूरोपियन यूनियन उसकी मदद करेगी, लेकिन अब वो भी बेचारा ठंडा हो गया। तो आप ये देखें कि अब उसने कह दिया कि ठीक है भाई हम अमन कर लेंगे, हम अमन बात कर लेंगे। तो इससे ये पता चलता है कि किस तरह से ट्रंप साहब जो है वो पूरी दुनिया में अपनी गुंडागर्दी दिखा रहे हैं, लोगों को डरा रहे हैं, लोगों को धमका रहे हैं, उन लोगों को जो अपने साथ थे उनकी पीठ में छुरा घोंप रहे हैं और इसके जरिए से वो ब्रिक्स को कमजोर करना चाहते हैं। ब्रिक्स में भारत और रशिया 2 बड़े देश हैं, तो वो चाहते हैं कि भारत पर दबाव डाल के उनको कमजोर किया जाए, ब्रिक्स में अपनी बात मनवाई जाए और रशिया को भी चीन से अलग किया जाए और बाद में चीन को कमजोर करने के बाद उनसे बातचीत की जाए। तो ये खतरनाक किस्म की इंटरनेशनल पॉलिटिक्स चल रही है और इसमें जो सबसे बड़ा सबक यही है कि जो भी आदमी ट्रंप के आगे थोड़ी भी नरमी दिखाता है, ट्रंप उसको बहुत बुरी तरह से रोनने लगते हैं और जो उनके सामने डट के खड़ा हो जाता है ट्रंप उसके सामने झुक जाते हैं। तो मैं समझता हूं कि भारत के लिए इसमें बहुत बड़ा संदेश है, हमारे प्रधानमंत्री के लिए, कि उनको कंसेशन देने से फायदा नहीं है। आप जितना भी अमेरिका को खुश करने की कोशिश करेंगे वो नहीं खुश होगा। पहले कहा कि भाई अडानी को 6 महीने के लिए उनके ऊपर वो मामला नहीं चलेगा और 6 दिन के अंदर जो है एक लेटर आ गया कि आप हमारी मदद कीजिए, हमको इनको जो है वो नोटिस सर्व करना है। तो अमेरिका और ट्रंप का जो मिजाज है वो ऐसा नहीं है कि आप उनसे प्यार की भाषा करो तो वो प्यार की भाषा समझते हैं। आपको उनसे जो है वो डट के, जो मोदी जी कहते थे कि जो है वो लाल आंखें दिखा के बात करने वाली बात,
जब तक कि ट्रंप के सामने लाल आंखें दिखा करके जो है कोई देश बात नहीं करेगा, भारत बात नहीं करेगा, उस वक्त तक ये जो है वो यूक्रेन की तरह हमको भी झुकाने की और अपनी सारी शर्तें मनवाने की कोशिश करेंगे। लेकिन जिस दिन हम जो है वो डट जाएंगे, जैसे गाजा वाले या उसके आसपास के लोग डट गए या पूरी दुनिया उनके साथ डट गई, तो जो है वो ट्रंप साहब झुक जाएंगे। धन्यवाद। धन्यवाद खान साहब। सलीम खान साहब ने अमेरिका की तमाम स्थितियों का विश्लेषण किया है और यूक्रेन युद्ध को लेकर आपकी टिप्पणी बहुत महत्वपूर्ण है। और यह भी सही है कि दुनिया के दादा के सामने यदि कोई जिस तरह से शहर के गुंडे के सामने सीना तान के कोई खड़ा हो जाता है तो वह गुंडा भाग जाता है, इसी तरह से दुनिया का दादा है अमेरिका और उसके सामने सीना तान के जो 56 इंच के सीने वाले प्रधानमंत्री है उनको आंखें तरेर कर और सीना तान कर बात करना चाहिए, लेकिन वो मोदी जी वह कर नहीं पाते हैं।